हेलो दोस्तों, मैं दीक्षा आज आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित बिल्कुल नई कहानी लेके आई हूँ, जो कि है माँ का गुस्सा। देखते हैं स्टोरी। मनोज अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मनोज के पिता नहीं हैं। उसकी माँ हमेशा जब शादी की बात करती है तब उसे डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसी आए और माँ बेटे को अलग कर दे। लेकिन अब मनोज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था, क्योंकि उसको सुधा मिली थी। सुधा और माँ में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज इकलौता लड़का था। मनोज के पिता नहीं थे। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले और रिश्तेदारों में होने लगी थी। इनकी मिसाल दी जाने लगी थी। लेकिन मनोज को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नज़र लग गई थी सास और बहू की इस जोड़ी को। एक शाम अचानक मनोज की माँ मनोज को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती हैं। मनोज आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में बहू भी कमरे से बाहर आके पूछती है, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बहू कहती है, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या माँ जी? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर, मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। मनोज बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और मैं मजदूरी कर लूँगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूँगी। अब मुझे बची हुई ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो? हमारे होते हुए हमसे कुछ गलती हो गई तो बताइए। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात ही मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया है, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगता है। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही हो? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ इस जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर वो अपनी पत्नी से बात करता है और पूछता है कि तुमने कुछ कहा जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? पत्नी बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव पहुंच जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर चिढ़ जाती है। कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊंगी तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गई? माँ जी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। मामा जी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं।
बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मनोज भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए, लेकिन इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को बोलती है और कहती है जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। मनोज जाता है और माँ को कहता है कि तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती हैं। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना ही प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 दिन से? माँ जी कहती हैं कि तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू से फिर गले लगती है और कहती है, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं हो पाएगी। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई थी। इस वजह से ना जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रहे थे। इसीलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी को अपने सपने और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूँगी? बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगते हैं। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करोगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। मनोज कहता है, माँ अब तुम भी यहीं रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ रहेंगे और सब अच्छा होगा। फिर माँ जी भी अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगती हैं। मनोज और सुधा का ख्याल रखते धीरे धीरे मनोज के काम में तरक्की हो रही है। अब माँ जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द पूरी हो जाएगी। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।